गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। पिछली क्लास में हम आपको टिश्यूज पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 प्रकार के टिश्यूज पढ़ाए तथा हमने आपको पढ़ाए थे अस्थि यानी कि बोन्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे रक्त यानी कि ब्लड, है ना, जिसे हम कहते हैं रक्त, ब्लड, जिसे हम और क्या कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, रक्त या रुधिर या फिर ब्लड। रक्त क्या होता है आप जानते हो? जो हमारे शरीर में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4.5 लीटर रक्त होता है। रक्त का रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक नामक पदार्थ के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। रक्त कणिकाएं शरीर में 2 प्रकार की पाई जाती हैं, एक श्वेत और एक लाल। पहले श्वेत होती हैं, फिर वे धीरे धीरे लाल हो जाती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन 1 से 120 दिन होता है, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन 1 से 3 दिन तक ही होता है। तो रक्त होते कितने प्रकार के हैं? रक्त 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। अब देखिए, रक्त 4 प्रकार के तो हो गए। अब जैसा कि हम आपको भी बता रहे हैं, तो देखिए रक्त 4 प्रकार के। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, फिर हम लिखाते हैं, फिर हम आपको बताते भी जाते हैं। यह है शरीर का सबसे मृद ऊतक होता है, यानी कि रक्त भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऊतक है ना। यह है शरीर का सबसे मृद ऊतक होता है। इसकी प्रवृत्ति क्षारीय, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय 7.4। आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है किसी को, तो आप उंगली को मुंह में डाल लेते हैं। क्या चोट लग गई, सुई लग गई, ब्लेड लग गया, तो मुंह में उंगली डाल के चूसते हैं। तो कभी आपने देखा कि रक्त का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, क्यों? और हल्का हल्का सा खट्टा भी लगता है कभी कभी। ये अम्लीय से थोड़ा सा क्षारीय, अगर 7 के नीचे चला जाता तो कैसा हो जाता? खट्टा। तो 7 के ऊपर है, इसलिए कैसा हो गया ये? क्षारीय। तो ये कैसा, हमने इसकी प्रवृत्ति क्षारीय 7.4 होती है। तथा शरीर के भार का 7.8% भाग होता है, तथा शरीर के भार का 7.8% होता है। आयतन की दृष्टि से, जैसा कि हमने आपको बताया अभी, आयतन की दृष्टि से नर में 5 से 6 लीटर, आयतन की दृष्टि से नर में 5 से 6 लीटर, तथा मादा में 4 से 5 लीटर, तथा मादा में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। रक्त होता है। इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 1 प्लाज्मा, तथा नंबर 2 रुधिर कणिकाएं, नंबर 2 रुधिर कणिकाएं। नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 रुधिर कणिकाएं। देखिए, प्लाज्मा जो होता है वह रक्त में घुला हुआ होता है। प्लाज्मा के में ही क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं, और इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? लाखों में। तो जब जैसे आपने सुना होगा कि एक डेंगू रोग होता है, डेंगू मच्छर, जब डेंगू मच्छर काट लेता है तो इसके जो वायरस होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं, और फिर वे धीरे 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 प्लेटलेट्स को क्या करते हैं? खा जाते हैं। जब खा लेते हैं तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके
कारण शरीर कैसा होने लगता है, कमजोर। और जब कमजोर हो जाता है, जब इनकी संख्या 20,000 के लगभग नीचे हो जाती है, तो रोगी की मृत्यु की संभावना भी हो जाती है। तो इनको मारने के लिए फिर औषधि दी जाती है, जिससे ये वायरस मरता है और वह धीरे धीरे निरंतर ठीक होता है, जिससे प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। तो प्लाज्मा को बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि पपीते का जूस, बकरी का दूध, इनमें बहुत सारी पौष्टिकता होती है। जैसे एक आप जानते हैं एक फल आता है, कौन सा फल आता है, कीवी, उसे खाया जाता है जिससे प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, तो हेडिंग डाल लीजिए हर्षवाली, प्लाज्मा। आपने देखा होगा जब कभी खून निकलता है तो खून के साथ साथ एक द्रव और निकलता है व्हाइट सा, यह हल्का सा येलो सा, चिपचिपा सा, देखा है, वही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक, तो लिखे यह रुधिर का पीले रंग का, यह रुधिर के पीले रंग का, यह रुधिर के पीले रंग का आधारभूत तरल कौमा साफ, आधारभूत तरल कौमा चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है, तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है तथा 10% में प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रोटीन के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे एल्ब्यूमिन, छोड़ो उसको रहने दो, प्रोटीन लिखा आपने, प्रोटीन कॉमा ग्लूकोज कॉमा वसा कॉमा विटामिन कॉमा एंजाइम्स कॉमा हार्मोन्स तथा उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए ये रक्त बह रहा है, अब इसमें उत्सर्जी पदार्थ लिए हमारी क्या है इसके, अब उत्सर्जी पदार्थ कहाँ से निकलेंगे, खून से तो निकलेंगे नहीं, तो ये हमारी स्किन पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या लगे हैं, ये रक्त, यानी कि पसीना बन के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या लिखा आपने, उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया कॉमा यूरिक एसिड, यूरिया कॉमा यूरिक एसिड कॉमा अमोनिया आदि होते हैं, कॉमा अमोनिया आदि होते हैं। लिखा आपने, तो ये आपको क्या समझ में आया कि प्लाज्मा क्या है, समझ में आ गया, आदि होते हैं, समझ में आ गया प्लाज्मा क्या है, यानी कि यही क्या करते हैं, रक्त में जो शक्ति पहुंचती है ये प्लाज्मा के कारण ही होती है। हेडिंग डालेंगे दूसरी वाली, रुधिर कणिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं इन्हें तो हम प्लाज्मा ही कहते हैं इंग्लिश में भी, इन्हें ब्लड सेल्स भी कहते हैं, रुधिर कणिकाएं ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्सेस।
लिखिए, रुधिर में लगभग 40 से 50% भाग रुधिर का लगभग 40 से 50% भाग रुधिर कणिकाओं का होता है। रुधिर कणिकाओं का होता है। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएं। इसके अंतर्गत है ये तीनों, ठीक है। नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड। इन्हें अथवा एक और लगा लेना, लाल रुधिर कणिकाएं अथवा एरिथ्रोसाइटस। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड और ब्लड। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं RBS, RBC, RBCS। इस प्रकार से हम शॉर्ट में भी इसे लिख सकते हैं। लिख लीजिए, लिख लिया RBCS, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनके कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। लिखिए, रुधिर में कोशिकाओं का लगभग जैसे लिखो, रुधिर में कोशिकाएं लगभग 99% होती हैं। रुधिर में कोशिकाएं लगभग 99% होती हैं। इन कणिकाओं का जीवन काल मनुष्यों में 127 दिन, यानी कि 1 से 120 करके लिखना। 120 120 से 127 डेज का होता है। 120 से 127 डेज का होता है, यानी कि इनका जीवन काल कितना होता है, 120 से 127 दिन। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा कला द्वारा और आवृत होती है। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा कला द्वारा आवृत होती है। इन कणिकाओं में किसी प्रकार के सामान्य कोशिकांग नहीं होते। किसी प्रकार के सामान्य कोशिकांग नहीं होते। ये केंद्रक विहीन होती हैं। इन कणिकाओं में एंजाइम्स, विटामिन्स, विटामिन्स, प्रतिजन या एंटीजन तथा कुछ लवण भी पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। तो देखो इनमें ये कर पाएगा। अब जैसा कि हमने बताया था कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो वो भी लिखें। अगली लाइन से देखो, रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल, लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल, लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के हीम रंगा पदार्थ के कारण, हीमोग्लोबिन के हीम रंगा पदार्थ के कारण होता है, रंगा पदार्थ के कारण होता है। अब देखो जो हीमोग्लोबिन है उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच रही है, और कहाँ पहुंच रही, संपूर्ण शरीर में, किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा। तो ये भी आप लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन के कारण ही, हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन का परिवहन भी होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। दूसरी हेडिंग डालो, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं अथवा ल्यूकोसाइट्स, अथवा ल्यूकोसाइट्स, इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, व्हाइट ब्लड वेसल्स, व्हाइट ब्लड वेसल्स यानी कि WBC। WBCS लिख लीजिए। लिख लिया, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कर प्लस WBC इसमें लिखेंगे। ये हीमोग्लोबिन रहित, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए रहित कहा गया। ये हीमोग्लोबिन रहित अपेक्षाकृत बड़े आकार की, ये हीमोग्लोबिन रहित अपेक्षाकृत बड़े आकार की श्वेत एवं केंद्रक युक्त, श्वेत एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये अमीबा के समान, ये अमीबा के समान अनिश्चित आकृति की, ये अमीबा के समान अनिश्चित आकृति की तथा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, आकृति की तथा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो देखो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं कौन कौन सी मुख्यतः दो प्रकार की हैं। सबसे पहले हेडिंग है आपकी कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं, लिख लीजिए कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसके अंतर्गत दो आ रही हैं, पहली है कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं, और दूसरी है कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं, दूसरी है कणिका में
देखिए जो श्वेत रुधिर का कणिकामय का मतलब है जिसमें कण जैसे ना हो, यानी कि वह चिकनी दिखाई देगी, और जो कणिकामय अकणिकामय है उसमें नहीं होगी, और जो कणिकामय होगी उसमें छोटे छोटे से क्या होंगे, कण से होंगे, जो कि कल हम आपको विद डायग्राम बताएंगे। ठीक है, और यही कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका है, अथवा इन्हें ग्रेन्युलाइटस भी कहते हैं। इसके पीछे लिख लीजिए ग्रेन्युलोसाइटस इसे कहते हैं, अथवा ग्रेन्युलोसाइटस, अथवा इसमें करके लिखेंगे एग्रीनियो अथवा ग्रेन्युलोसाइटस, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कल हम इसके आगे आपको